Hello बच्चों, let's see the question. The rate of blood in large artery of an anesthetized dog is diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has a cross-sectional area equal to that of artery A is equal to 8 mm square. The narrower part of an area A is equal to 4 mm square and density of blood rho is equal to 1.06 into 10 raised to 3 kg per meter cube. The pressure drop in artery is 24 Pascal. Then what is the speed of blood in artery? बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमें बताया गया है कि जो हमने यहाँ पर लार्ज आर्टरी ऑफ एंथेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर, तो वाइडर पार्ट जो है बच्चों वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 8 आर्टरी का 8 मिलीमीटर स्क्वायर है और आर्टरी जो है इसका स्मॉल एरिया जो है नैरो पार्ट का 4 मिलीमीटर स्क्वायर है और जो ब्लड की डेंसिटी हमें बताई गई है बच्चों, प्रेशर ड्रॉप दिया गया है, हमें क्या बताना है तो स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी। तो सबसे पहली चीज बच्चों, इनमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कौन सा वाला की कंसेप्ट यूज होगा? तो बच्चों यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा बच्चों वेंचुरीमीटर। क्या होगा बच्चों? तो वो होगा वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर में हमें जो वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वो क्या फॉर्मूला है बच्चों? तो मैं यहाँ पर आपको उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, V1 इज इक्वल टू ए अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों 2 रो एम जी एच डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? तो डिवाइड बाय आ जाएगा रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर ये रो एम जी एच नहीं है आपके पास, हाइट अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो इस फॉर्मूला को कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो, ए अंडर रूट 2 रो एम जी एच की जगह P1 माइनस P2 डेल्टा P और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन रिजल्ट्स का आप यूज कर सकते हो बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों आप गिवन डेटा लिख लीजिए कि कौन से डेटा दिए गए हैं आपको बच्चों। तो यहां पर हम लिखते हैं बच्चों गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या क्या अवेलेबल है बच्चों? तो हमारे पास लार्जर एरिया है 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, स्मॉल एरिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और बच्चों डेंसिटी बताई गई है 1.06 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और बच्चों हमें क्या दिया गया है डेल्टा पी प्रेशर 24 पास्कल। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों V1, क्या फाइंड करना है V1। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास फॉर्मूला भी है की कंसेप्ट में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग की कंसेप्ट, यूजिंग की कॉन्सेप्ट। की कंसेप्ट का हम यूज करेंगे बच्चों और फॉर्मूला लिखेंगे V1 इज इक्वल टू ए अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? तो अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों 2 डेल्टा P डिवाइड बाय क्या आ जाएगा रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हमने करेक्ट जो है फॉर्मूला लिख लिया है बच्चों। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू अंडर रूट में क्या आएगा 2 इंटू 24 डिवाइड बाय बच्चों जो डेंसिटी है 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 64 माइनस 16 इंटू 10⁻⁻6। ओके बच्चों, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा बच्चों? तो वो आ जाएगा 0.125 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है ये मैच होता है हमारे आंसर से बच्चों। सो अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।